हरे कृष्ण। जब कोई व्यक्ति कोई भी व्यसन करता है, कोई भी नशा करता है, तो एक तो होते हैं ब्रेन के रिसेप्टर। जैसे मान लीजिए कि सिगरेट है तो निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ऐसे ही हर व्यसन के अपने अपने रिसेप्टर होते हैं। तो ऐसे ही मन के अवचेतन हिस्से होते हैं। मन का जो चेतन हिस्सा जिसको आप समझते हो, और मन का वो अवचेतन हिस्सा जो आपको प्लेजर देता है, जिसमें एक्साइटमेंट होता है। तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा मजा आ गया या कोई अलग अनुभव है, और उस अनुभव को आप बार बार पाना चाहते हो, उस एक्साइटमेंट को आप बार बार पाना चाहते हो। तो वो मन का अवचेतन हिस्सा है जो बार बार डिमांड उठाता है, मन का ही हिस्सा है। तो यदि किसी तरह से मन का वो अवचेतन हिस्सा जो आपको बार बार सिगरेट पीने के लिए बाध्य करता है, उस अवचेतन हिस्से से परिचित हो जाएं, उस अवचेतन हिस्से को जानना शुरू कर दें, उसके साथ मित्रता शुरू कर दें, तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, वो कई बार ये सोच चुके होते हैं कि मुझे इसे छोड़ना है, छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार वो इच्छा जन्म लेती है, और इससे उनका मनोबल टूटता चला जाता है। उनसे सब लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, फिर वो करते हैं। जो ज़्यादा लंबे समय तक कर चुके हैं उनको हेल्थ रिस्क आने लगती है, उनके शरीर में कई समस्याएं आने लगती हैं, और वो खुद चूंकि इससे परेशान हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, पर उनका मनोबल इतना गिर चुका होता है उसको छोड़ने की बात से भी घबराते हैं। और धर्म और आध्यात्म में साथ समस्या ये है कि हर जगह ये बोला जाता है कि ये मत करो, ये मत करो। तो कहीं ना कहीं वो धर्म या अध्यात्म या ध्यान या भक्ति की तरफ जाने से भी उन्हें डर लगता है कि वहाँ जाओगे तो ये मना करेंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो वो वहाँ जाते ही नहीं। खुद का मनोबल भी गिर गया, और जहाँ जहाँ से मदद मिल सकती थी वो मदद भी टूट गई। तो ऐसा व्यक्ति अंधकार में ना जाए तो जहाँ जाए कहाँ, वो अंधकार में जाता चला जाता है। फिर उसका यदि मान लीजिए कि और बुरी स्थितियाँ आ गई, तो उसकी ज़िंदगी के कई आयाम जो है वो गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हमको योग या अध्यात्म से मदद मिले? भाई अस्पताल तो उसको जाना चाहिए ना जो मरीज हो। तो जिसको ज़रूरत है ध्यान की, योग की, साधना की, भक्ति की, वह व्यक्ति तो दूर चला जा रहा है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो वहाँ बैठा हुआ है। तो जिसको ज़रूरत नहीं है बैठा हुआ अच्छी बात है, पर जिसको ज़रूरत है क्या उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए? उसको तो सबसे पहले जाना चाहिए, सबसे पहले वहाँ जाके बैठना चाहिए। लोग बोलेंगे कि तुम अशुद्ध व्यक्ति हो, पाखंड। अरे बात अशुद्ध व्यक्ति की नहीं है, उस व्यक्ति को आवश्यकता है। तो होगा क्या इससे? होगा ये कि आपको लाभ मिलना शुरू होगा, एक अच्छे जीवन का, अच्छी चेतना के विकास का लाभ मिलना शुरू होगा। तो आपको करना कैसे? जब भी आपको इच्छा हो कि अब मुझे ये व्यसन करना है, तो करना क्या? उस समय उस इच्छा को उस इच्छा से परिचित होना। जैसे मान लीजिए कि मैं सिगरेट पीता हूँ, अब मान लीजिए कि मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? या तो पी लूँगा या नहीं पीऊँगा। नहीं पीऊँगा, मैं खुद को रोकूँगा, थोड़ी देर बाद और फोर्स होगा, मैं फिर जाके पी लूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये निर्णय मत लो कि आपको पीना है कि नहीं पीना है। आप केवल उस इच्छा से परिचय हो। जैसे कि अब आपकी इच्छा हो रही है, तो आप जो इच्छा है, जो ऊर्जा है, ऐसे माने कि ये अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं, और आप बैठ गए, अब इच्छा हो रही है, और तीव्रता से हो रही है। थोड़ी देर बाद आपके हाथ पैर में दर्द करने लगा, कुछ देर बाद आपको घबराहट होने लगी, मुंह सूखने लगा, बेचैनी हो गई, आपको लग रहा बाहर चले जाओ, घूम लो, पानी पी लो। कई तरह की मन में ख्याल आ रहे हैं। यदि आपने ये ख्याल, ये शक्ति, ये ऊर्जाएं झेल ली कुछ देर, तो आप देखोगे कि आपके मन में एक शांति सी आ गई। क्योंकि कोई भी ऊर्जा एक स्थिति तक जाएगी, फिर शांत हो जाएगी। फिर आप निर्णय लेने के स्वतंत्र हो कि आपको आगे क्या करना है, व्यसन करना है, नहीं करना है। जैसे भी आपकी प्रवृत्ति हो आप कर लेना, इच्छा हो कर लेना। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो आपका अवचेतन मन था, जिसके कारण आपको बहुत तेज इच्छा होती थी, आप उससे परिचित हो गए। अब अगली बार फिर इच्छा हुई। जिस व्यक्ति को बहुत गहरी आदतों की बीमारी है, तो उसकी इच्छा बार बार होगी। जिस व्यक्ति को बहुत कभी कभार की, उसको कभी कभार होगी। जैसा उसने मन को ट्रेन किया है, उस हिसाब से उसके अंदर समस्याएं पैदा होती हैं। तो फिर से इच्छा पैदा हुई, आपने फिर उसको देखना चालू कर दिया, फिर सांस लेना चालू कर दिया,
देख रहे हो हाथ में तकलीफ हो रही है, आँख में तकलीफ हो रही है, मन में तकलीफ हो रही है, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। आप उन ख्यालात को देख रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। देखते देखते वो इच्छा विकराल हो गई, आपको उठने का मन कर रहा है, फिर भी आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। आधे घंटे बाद, 35 मिनट बाद, 40 मिनट बाद वो समय आया जब वो इच्छा डिक्रीज होने चालू हो गई। तो ये तपस्या का काल क्या है? 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट। जिसका जैसा गहन आदत होगी उतना बड़ा काल रहेगा, और उस ड्यूरेशन में उसको कोई भी तकलीफ हो सकती है। उसको गले में सूखना महसूस हो सकता है, कोई और विड्रॉवल सिम्टम्स कहलाते हैं, ये हो सकते हैं। और जब शांत हो गया मन, उसके बाद आप निर्णय के लिए स्वतंत्र हो। मैं आपसे मना तो कर नहीं रहा हूँ, आपका जो जीवन है व्यक्तिगत जीवन है। तो जैसे जैसे आपका ये अभ्यास बढ़ेगा, ये ध्यान का प्रयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उन अवचेतन मन के हिस्सों से परिचित हो जाओगे कि ये होता है। फायदा क्या हुआ? क्योंकि आपने बड़ा कष्ट सहा, इससे अच्छा तो आप व्यसन कर लेते। व्यसन ना करने को तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। फायदा ये हुआ कि अवचेतन मन का वो हिस्सा आपका सक्रिय होने लगा, अवचेतन मन का वो हिस्सा आपका जागृत होने लगा। फायदा ये होगा कि डे बाय डे जैसे जैसे आप ये प्रयोग करते जाएंगे, आपकी इच्छा कमजोर होने लगेगी। और यदि आप करते गए केवल ये प्रयोग कि अब इच्छा हो जब बैठ जाओ, करो मत, कुछ ही सालों बाद, कुछ ही दिनों बाद आप पाओगे कि आपकी इच्छा बहुत कम हो गई। और इतनी यदि आप इसको कंटिन्यू करोगे तो एक समय आएगा कि आप पियो और नहीं पियो, आप एक से हो गए। करो नहीं करो, एक से हो गए। आपकी इच्छा ही नहीं है, अब चाहो तो कर लो और चाहो तो नहीं करो, आपके हाथ में है। अब आपको निर्णय लेना है। आप किसी फोर्स के अधीन नहीं हो, आप इंद्रियों के अधीन नहीं हो, आप मुक्त जैसा महसूस करोगे। आपके अंदर कोई ये भी नहीं है कि मुझे पीना है, ये भी नहीं है कि मुझे नहीं पीना है। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हो जहां जाके आप ये निर्णय ले सको। अभी आपके जीवन में यही है कि आपको कोई और दौड़ाता चला जाता है और आप दौड़ते चले जाते हो। इस दौड़ से यदि आपको फ्री होना है तो इस बीमारी की जड़ में झांकना होगा, उस गहराई तक जाना होगा जहां तक आप बंधे हुए हो। यदि आप ये साहस कर पाए, यदि आप ये मनोबल ला पाए अपने भीतर, तो आप गहन से गहन आदतों पर धीरे धीरे कार्य कर सकते हो। और ये आदतें कुछ भी हो सकती हैं। आपको अधिक खाने की बीमारी हो सकती है, आपको मीठा खाने की बीमारी हो सकती है, आपको सफाई की बीमारी हो सकती है, आपको और भी तरह तरह के व्यसन हैं। आपको खुद पता है कि कितने लोग किस तरह से प्रभावित है। लेकिन तकनीक एक ही है कि आपकी जो क्रेविंग होती है, उस क्रेविंग से मित्रता लेना है, उस क्रेविंग को देखना है, उससे परिचित होना है, उसको जानना है और बार बार जानना है। हजारों बार, हो सकता कई साल लगे। वैसे भी आप कई वर्षों से परेशान हो तो कुछ साल इसमें भी लग जाए तो बुराई क्या है। और आप उसको बंद करने का कई बार प्रयत्न कर चुके हो, फिर भी आप हार जाते हो, मनोबल टूट जाता है, आपके जीवन में मनोबल ही नहीं बचता है, तो आप क्या, आपके दूसरे कामों में भी मन नहीं लगता है, जीवन सफलता से नहीं चल पाता है। तो आप ये प्रयत्न करें, इस प्रयोग को समझें। मैं आगे भी इसको डिस्कस करूंगा अलग अलग तरीकों से। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये प्रयोग करना कैसे है, और आप इसको करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, केवल आप अपने ही मालिक बनने जा रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी मालिकाना हक जो आपका चला गया है, कोई और आपको दौड़ा रहा है, कोई व्यसन आपको दौड़ा रहा है, आप उससे बाहर चले आओगे। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इस प्रयोग को करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने जीवन में वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, अपने मनोबल को दोबारा पाएंगे, अपनी आज़ादी को दोबारा महसूस करेंगे। और यदि ऐसा हो सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि कोई आपकी शंका हो, समाधान चाहते हो, किसी तरह का प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा।